Great speakers are not born, they are trained. Hi, welcome back to my YouTube channel. This is हीरल ठक्कर और आज हम बात करेंगे ऐसे 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेगा पब्लिक स्पीकिंग के लिए। यानी कि आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है। अगर ये 7 पॉइंट्स जान लिया तो डेफिनेटली आपको पब्लिक स्पीकिंग के सभी सीक्रेट्स पता चल जाए। सबसे पहला पॉइंट, प्रैक्टिस योर स्पीच। अगर हम कुछ भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई स्पीच की तैयारी करते हैं तो उसके पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे प्रैक्टिस करना। चाहे आप प्रैक्टिस 4-5 लोगों के सामने करो या फिर कैमरा ऑन करके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, तो आपको समझ में आएंगी कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अल्टर योर स्पीच। सेकेंड इज़ डोंट फियर। अगर आप ये डर रहे हो स्पीच करने से पहले या फिर स्पीच करते करते आप कुछ सोच में पड़ जाते हो एंड डेफिनेटली आपके पॉइंट्स मिस हो रहे हैं और आप डर रहे हो, तो इसका एक ही उपाय है, आप अपना कैमरा ऑन करो और उसके पास 100 टाइम्स प्रैक्टिस करो या फिर अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास अपना स्पीच को जो है वो एलॉबरेट करो, तो आपका डर ख़त्म होगा। जितना जितना आप स्टेज पे आते रहेंगे, जितना जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका डर जो है वो ख़त्म होगा। थर्ड इज़ वर्क ऑन योर कंटेंट। अगर आप जो भी स्पीच दे रहे हो, जो भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि आप उसे 100 टाइम्स 200 टाइम्स वो टॉपिक के बारे में प्रॉपरली रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि टॉपिक बहुत ही जेन्युइन और रियल होना चाहिए। अगर आप जो भी बात कर रहे हो वो रियलिटी होनी चाहिए, खुद से कनेक्ट करे लोगों को। आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही जेन्युइन एंड सिंपल होना चाहिए। लोगों को सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है। अगर आप सिंप्लिसिटी से वो दर्शाते हो तो ये आपके लिए होता है कि आपको वो टॉपिक के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है, इसीलिए आप उसे बहुत ही सिंपलिसिटी से प्रेजेंट कर रहे हो। कंटेंट वेरी नाइसली, प्रिसाइसली एंड माइन्यूटली। फोर्थ इज बिल्ट इमोशन इन पीपल। यानी आप जो भी बात कर रहे हो तो अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करना उसे लोगों से, तो वो लोगों को आपके लिए एक ट्रस्ट बैठ जाएगा और हमेशा खुद को जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो तो आपके लाइफ का रियल एग्जाम्पल से ही वो कनेक्ट करना, तो उन्हें ट्रस्ट भी बैठेगा और उन्हें एक एक्सप्लेनेशन भी मिलता है कि हाँ, इनके साथ भी ऐसा हुआ था तो इन्होंने इसमें से निकलने के लिए ऐसा उपाय किया था। सो ऑलवेज बिल्ड इमोशन इन योर ऑडियंस फर्स्ट। एंड दिस चेंज योर पिच या फिर स्पीच यू कैन से। अगर हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारा जो पिच है, हमारा जो स्पीच है, वो हम फटाफट बोलते हैं। और अगर हमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट या कुछ मैसेज पास करना है हमारे स्पीच के थ्रू, तो हम एक प्रॉपर पॉज करके बात करते हैं। और ये पॉज करके बात करने में हम अटेंशन सीख कर लेते हैं, लोगों का अटेंशन जो है वो ग्रैब कर लेते हैं। सो कहाँ प्रॉपर पॉज लेना है हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हमें कुछ हैप्पीनेस या एग्जांपल्स दे रहे हैं तो हमारा स्पीच का जो पिच है वो फास्ट होता है सो ऑलवेज टेक द प्रॉपर पॉज इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। कुछ मैसेज देना है या लोगों को कुछ समझाना है तो वहाँ एक प्रॉपर पॉज लेना, क्योंकि ये बहुत काम करता है सबसे पहले लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जब अटेंशन ग्रैब होता है तब हमारा मैसेज जो है वो भी प्रॉपरली उनके माइंड में कन्वे होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द पिच। एंड ऑल्सो हमारे गेस्चर्स वो नेचुरल होने चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इरेक्टेड और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और जो भी हमारा कंटेंट है वो जेन्युइन रियल होना चाहिए, तो ही हम लोगों से 100% कनेक्ट हो सकते हैं। इन दिस पर्सनली वर्क ऑन योर वॉइस। आपकी आवाज़ में वज़न कैसे आएगा जब आप एक्सरसाइजेस करते हो। अब इसके लिए आपकी वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इससे आपकी वॉइस की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। कहाँ आपको वॉइस को रेज़ करना है,
कहाँ नॉर्मल रखना है और कहाँ एकदम साइलेंट होना है, यस, कहाँ पॉज लेने हैं। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट जैसी एक्सरसाइज है, वो करने से आपकी जो आवाज़ है, आपकी वॉइस की क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। So always do the breathing exercise, practice your speech to increase the quality of your voice. And seventh and very important and not the least one, that is check your content properly and make alterations. जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपके कंटेंट में हर एक लाइन, हर एक वर्ड को चेक करना कि ये बोलना ज़रूरी है और इससे क्या लोगों में इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप खुद ही सोचें। एंड चेक कहाँ पे मुझे चेंज लाना है, कौन सी लाइन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है, कौन सी लाइन में मैं मैसेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो वो लोगों से ज़्यादा ही कनेक्ट हो रही है और वेरी नेचुरल वे से। सो ऑलवेज चेक योर कंटेंट माइन्यूटली and elaborate properly your speech. So if you like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching.